भाई कैसे हैं? मेरे छोटे भाई, दिन ब दिन और हैंडसम और टैलेंटेड होते जा रहे हो भाई। नहीं नहीं, बस ठीक है। प्यार है आप सबका, मतलब सबका प्यार से। शायद, हाँ, प्यार से इंसान खूबसूरत दिखने लगता है शायद। भाई शायद ये दुआ बत अरे ये तो होता ही है। पर होता मुझे है। पहले तुम बताओ, हाँ ये जी। प्यार सिर्फ फैंस का है, मेरा प्यार है कि कोई अच्छी गर्लफ्रेंड पाई है जिसकी वजह से इतना प्यार आ गया है, वो भी बता दो भाई। बड़ा भाई हो, हक से पूछता हूँ। भाई, बड़े भाई हो, कोशिश करो, मदद करो और ढूंढो मेरे लिए। अच्छा सुनो, क्या अभी रेडी हो रिलेशनशिप के लिए? रेडी हो कि कोई अच्छी लड़की हो तो डेट करने के लिए तैयार हो मेंटली? हाँ, नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और होना ही चाहिए, बिकॉज आई थिंक हर चीज का एक वक्त होता है और शायद भगवान जी अगर चाहते हैं तो व्हाई नॉट। ये बताओ, शहनाज गिल कैसे लगी गाने के दौरान? कुर्ता पैजामा वो भी बड़ी अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी? बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत इंसान है। कहीं ना कहीं उनमें मुझे एक जो सिंप्लिसिटी है वो कनेक्ट की मेरे दिल को। मतलब वो भी जहाँ से आती हैं, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके आगे आई हैं, बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है और अब इतनी बड़ी ह्यूज स्टार हो गई। और मैं भी, मुझे भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली है, टाइम लगा है। और आई फील रियली हैप्पी कि किस तरह से उनका फैन बेस इस लेवल का हो गया है, विच इज अमेजिंग। मतलब मैं तो सक्सेस किसी भी इंसान की हो, किसी भी चीज की हो, किसी भी प्रोडक्ट की हो, किसी भी चीज की हो, आई फील रियली हैप्पी। आई फील जब मैं देखता हूँ, जब मैं स्माइलिंग चेहरे, जब मैं खुश चेहरे देखता हूँ, तो मेरा दिन बन जाता है। और यकीन माने, मैं मतलब दिल से बात बोल रहा हूँ ये। टोनी, मैं तुम्हारे परिवार के बहुत करीब हूं। मैंने एंकर किया था नेहा का, जब हाँ एक सिंगल लॉन्च हो रहा था मीत ब्रदर्स के म्यूजिक एल्बम जी जी कंपनी में। जी भाई। सोनू मेरी शादी में भी आई थी, मेरी वेडिंग रिसेप्शन में। जी तुमको जी भी मैं इतने सालों से देखा, जब तुम मेरे लिए इतने छोटे छोटे भाई रहे हो और हमेशा रहोगे, चाहे जितने भी बड़े स्टार हो जाओ। तुमने स्ट्रगल की बात की। जी तुम एक्चुअली एक परिवार से आए हो जहां पे, शुड आई से, यू नो लोअर मिडिल क्लास, जी जी जी। राइट? वो बताओ, क्योंकि मैं दोस्तों को बताना चाहता हूं कि कैसे अपने जुनून के साथ आदमी इस मुकाम तक पहुंच सकता है। बहुत ही हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, मतलब उसमें कोई और फक्र की बात है, मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए बहुत दिल से। आई एक्सेप्ट कि हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत वहां से शुरू किया। और फिर सोनू दीदी ने पापा को बहुत जिद की और पापा ने बिल्कुल माना, सब कुछ छोड़ के आ जाना और फिर दिल्ली में अपना सब कुछ शुरू से शुरू करना। क्योंकि हम लोगों ने ना, हमने वो देखा है कि पहला पहला फ्रिज आना, पहला टीवी आना, वो वाली हमारी जर्नी रही है। तो विच इज नाउ वी फील कि यार, मतलब बट खुशी उतनी थी, खुश तभी भी उतने, खुश अभी भी उतने हैं, वो बदला नहीं है। पर हाँ, चीजें जैसे जैसे बढ़ती गई और अच्छा होता गया तो और थैंकफुल होता गया मैं, तो और ग्रेटिट्यूड से भरता चला जा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है भी है कि अभी ये सब चल रहा है, नहीं भी चले, विच इज ऑल ओके। जिंदगी में ऑलरेडी इतना माँ बाप अभी सेट है, माँ बाप खुश हैं, माँ बाप ये है कि बच्चों ने जो एक सपना देखा था ना कि मुकाम बनाएंगे, थोड़ा नाम बनाएंगे, वो हो गया। वो अब उसके बाद जो भी मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो भगवान जी की जैसी मर्जी। बट यू नो व्हाट, तुमने कहीं कहा था और मेरे दिल को छुआ था कि तुम लोग इतने गरीब थे कि तुम्हारे माता पिता एक्चुअली सोच रहे थे कि नेहा को अबॉर्ट करे। क्या वो सच था? जी सच था। नेहा नेहा को अबॉर्ट ही करने वाले थे डैड, क्योंकि दे वर ऑल्सो वेरी यंग। मम्मी की 14 साल में शादी हो गई थी, तो वो मतलब और पुराना वक्त था, उनको पता नहीं था। तो वो नेहा, जब उनको लगा कि अब ऐसा टाइम आ गया कि प्रेगनेंसी समझ आई, जब तक उनको पता चला तब वो अबॉर्ट करने का उन्होंने डिसीजन लिया। पर बात ये थी कि बहुत वक्त बीत चुका था, तब तक थोड़ा हेल्थ के लिए, मॉम की हेल्थ के लिए भी नहीं था। और भगवान जी के तो वही होता है ना कि जो वो चाहते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं। उनको चाहिए था कि नेहा कक्कर आए, पूरे कंट्री को इतने कमाल के म्यूजिक, इतने कमाल के गाने दें, इतना हैप्पीनेस फैलाएं, तो वो हुआ। बहुत खूब। और पूरा देश में सारे लोग जो देख रहे हैं, भगवान सब आपके साथ है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सच अ ब्यूटिफुल फैमिली। परिवार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर मुझे भाई बताओ, तुम्हारी इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स इंटरनेट को हिला देती है। माने कुछ भी करो,
तुम इंडिपेंडेंट म्यूजिक में उस मुकाम तक पहुंच गए हो। फिल्मों में तुम करते आए हो, कोको कोला हो गाना, वो सब तो हिट रहा है, बट कहीं तुमको लगता है टोनी कि दिल से मैं और बेहतर कर सकता था एज अ प्लेबैक सिंगर, एज एन कंपोजर? वो कहीं गिला शिकवा है ऑनेस्टली? आप भाई, गिला शिकवा तो नहीं है। मुझे लगता है जो काम करते हैं उसका एक राइट टाइम होता है। तो अभी एक वो पॉप स्टार, पॉप जोन काम करने की मेरी एज है, मेरा वो एंथुजियाज्म है, तो वो कर लेता हूँ। उसके बाद जब कंपोजर बनूंगा, जब आप जानते हो कि मैं ओरिजिनली मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, मैं बहुत सारे गाने बनाता हूँ, और मैं अभी भी खुद हैरान होता हूँ कि मैं इतने नए 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 गाने कैसे बना लेता हूँ। विच इज आई फील कि सोनू दीदी, नेहा और परिवार ने जो म्यूजिक सिखाया, और साथ में भगवान जी के ब्लेसिंग से, मॉम डैड की ब्लेसिंग से बना लेता हूँ। इतना सारा गाना बनाता हूँ, इतना सारा बनाता हूँ। तो वो क्या होगा, वो इवेंचुअली वो फिल्मों में जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, एक एक टाइम आएगा मैं ना, जब मैं ना सब ये डाइटिंग वाइटिंग सब छोड़ दूंगा, मेरा इतना बड़ा पेट होगा, मैं मोटा सा होऊंगा, और तब सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर होऊंगा। तब वीडियो में ये नहीं कि डोले शोले बनाने हैं, वीडियो में फीचर होना है, तो बहुत प्रेशर होता है ऑब्वियसली, कि जब आप फीचर होते हो तो एक तरह से जनता आपको चाहती है कि आप वैसा आए, तो तब म्यूजिक करेंगे। और म्यूजिक तो मेरे अंदर है ही बहुत सारे, अभी भी मुझे लगता है कि करीब 1000 गाने मेरे पास होंगे। तो एज ए नॉन फिल्म आर्टिस्ट आप कितने 4-5 गाने साल के रिलीज कर सकते हो, तो उतने बड़े बैंक का क्या होगा। पर बताओ, तुम इतने ट्रेंड सेटिंग सिंगर हो, कंपोजर हो, क्यों तुम्हें लग रहा है कि तुम वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? क्या तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम बाहर से आए हो तो इसलिए इनसाइडर आउटसाइडर वाली बातें चल रही है, उसके लिए मुश्किल हो रहा है? नहीं सिद्धार्थ भाई, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। मुझे म्यूजिक कंपोजर बनना नहीं है फिल्मों में अभी। अभी मेरा मुझे लगता है कि, और तब मैं जब ट्राई कर रहा था एक वक्त पे, तब इतना फ्रूटफुल नहीं था मुझे लगा। जब मैंने सावन आया है या मिले हो तुम किया, तब वो मुझे नहीं लगता कि उतने लोग आपको लोगों से भी ज्यादा मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि द वे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, बट फिर भी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आपको कुछ इतना समझते नहीं, अनटिल अनलेस आप रहमान साहब हो या प्रीतम दा हो। तो फिर मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, वो कि हाँ ठीक है। तो वो मुझे पसंद ही नहीं है लाइफ में कभी, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए। इज्जत और प्यार जहां मिल गया, वहां मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। मैं मतलब बता नहीं सकता। मतलब आई एम फॉर, यू कैन से कि लव के लिए, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। तो मैं रात को 2 बजे भी बाहर आ जाऊंगा, खड़े हो जाऊंगा कि हाँ जी किसको जरूरत है बोलो। वो बात है। क्या बात है, ये मेरे तुम्हारे लिए एक विक्ट्री वेव। ऐसे करो, कम ऑन मेरे साथ करो भाई, ये हुई ना बात मेरे भाई। क्या चीज है जो तुम्हें और नेहा के बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्पेशल बनता है, क्यों? मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी सिबलिंग्स ने इतने साल साथ वक्त बिताया होगा। हम लोग क्या करते थे दिल्ली में, हमारे रूटीन था करीब 10 के लिए, कि हम स्कूल से आते थे, ट्यूशन जाते थे, स्कूल मतलब 15 दिन गए, 15 दिन नहीं गए, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा स्कूल नहीं जाते थे, इतना जाते थे कि पास हो जाए। फिर जब घर आते थे, फिर खाना वाना खाते थे, ट्यूशन से सब फ्री होके शाम को तैयारी शुरू हो जाती थी, रात को जगरातों में जाना है। तो फिर रेडी होते थे, गाड़ी में बैठते थे, पूरा परिवार निकलता था, पूरी रात जगराते करते थे, और सुबह 4-5 बजे, कभी 3 बजे भी आ जाते थे। 4-5 बजे आते थे, 2 घंटा सोते थे, और फिर स्कूल जाते थे, और कई बार नहीं भी जाते थे। तो इतना वक्त जो हमें मिलता था, और आप समझें कि जब इतना सारा टाइम मिलेगा आप, और ये मंथ में, एक महीने में करीब 28 दिन, 25 दिन ऐसे हम लोग बिजी रहते थे, क्योंकि सोनू, नेहा जो मेरी सिस्टर्स थी जिनके साथ में गाता होता था, ये स्टार हो गई थी दिल्ली में जगरातों की। बहुत 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 जगराते होते थे इनके, तो हर रात जाना होता था। तो जब आप 10 घंटा आपके सिबलिंग के साथ रहोगे, आपने एक तरह से, मुझे लगता है हमने एक दूसरे को पाला है, एक दूसरे को बड़ा किया है, इतना वक्त गुजारा है ना, तो वो प्यार होना लाजमी है। मुझे बताओ, नेहा ने कहीं कहा था जब वो सेटल हो गई थी काम में, तो एक्चुअली उनका फर्ज बन गया था कि सोनू और आपको सेटल करे, टू द पॉइंट कि वो पैसे भेजती थी आप लोगों के ग्रोथ के लिए। हाउ ट्रू इज दैट? जी, वो एक्चुअली वो ऐसे बात समझ आई, जबकि नेहा का मतलब ये था
कि डेफिनेटली जब नेहा दिल्ली में जगराते करती होती थी और दीदी मुंबई में, दीदी और मैं आ गए थे और दीदी रिकॉर्डिंग्स ढूंढ रहे होते थे कि रिकॉर्डिंग्स मिले, तो रिकॉर्डिंग से भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, ज्यादा तो कभी भी नहीं मिलता है प्लेबैक सिंगर्स को, तो बहुत थोड़ा जो मिलता था उससे घर चलाते थे, तो कभी कम पड़ता था। तो नेहा दिल्ली में जगराते करती होती थी, स्टिल दीदी के मुंबई आ जाने के बाद भी, जब दीदी को बाबूजी जरा धीरे चलो ब्रेक मिला था, तो वो नेहा ने हमेशा सपोर्ट किया है। और उसके लिए और उससे पहले ये होता था, एकदम रिवर्स सिचुएशन थी कि जब नेहा छोटी थी, नेहा बड़ी हो रही थी, तो दीदी अकेले जगराते करते होते थे। दीदी डेफिनेटली उससे कुछ 50-100 रुपए वो एक जागरण का लेते होते थे, उससे पैसा आता था घर में, उन पैसों से परिवार चलता था। नेहा बड़ी हुई है, जरूरतें पूरी होती थी, तो वो सब साइकिल है मुझे लगता है। और अभी क्या हो जाता है, लोग इसको बहुत अलग जोन में ले लेते हैं कि लाइक शी इज प्रमोटिंग मी, या नेहा मेरे लिए कुछ कर रही है, जबकि मैं हमेशा से, मैंने नेहा के लिए गाने बनाए। जब नेहा स्ट्रगल कर रही थी अपना फिल्म में ब्रेक लेने के लिए, तो आई यूज टू बी हर मैनेजर। मैं नेहा का मैनेजर हुआ हूँ कितने साल, मैं कितने साल नेहा की जो शुरू की जितनी भी वायरल चीजें हैं जो इंटरनेट पे जब वो लोगों ने उन्हें डिस्कवर किया था, वो सब मेरी कंपोज है, मेरे बनाए हुए। मैं उनका कैमरा मैन होता था उनके लिए। तो फिर ये सब बहुत साथ में है, कभी भी ये नहीं है कि अकेला किसी ने, और सबका एक बराबर योगदान है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जब ये कहानी आती है, अच्छा नेहा आपको पुश कर रही है, ये सब तब कैसे लगता है? जैसे अभी तुमने क्लैरिफाई किया ना, अप्रिशिएट दैट। तब भाई बस ये लगता है कि डेफिनेटली दिल को दुख तो होता है, क्योंकि फिर मेरे सारे मेरी मेहनत है वो सब बर्बाद सी लगती है कि यार मतलब आप और ये मुझे लगता है कि जो लोग जानते हैं वो लोग नहीं बोलते हैं। ये थोड़ा सा काम होता है उन सब लोगों का जिनको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई, अब सही तो कुछ कहेंगे नहीं, फ्लॉप गाना आ जाए तो टांग खींच लेंगे, फ्लॉप गाना फ्लॉप गाना फ्लॉप गाना, गाने भी हिट हो रहे हैं, नाम भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं मिलता है, तो फिर कह देते हैं अरे नहीं आने इसको आगे बढ़ाया है। तो बहुत इजी है किसी को भी ऐसे कहते हैं ना। पर मेरे छोटे भाई, तुम्हारा काम बात कर रहा है, एंड आई फील सो प्राउड कि मैं आज तुमको इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता मेरे भाई। थैंक यू भाई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं सबको बता दूं कि सिद्धार्थ भाई हमेशा से स्टार रहे हैं। जब हम मुंबई शिफ्ट ही हुए थे, तो वी यूज्ड टू सी कि सिद्धार्थ भाई सब जगह, सब स्टार्स के इंटरव्यू, सब अवार्ड शोज को होस्ट कर रहे हैं, एंड वी वर लाइक कि अरे कब ऐसा कभी कुछ होगा। और इनफैक्ट झूठ नहीं बोलूंगा, इनिशियली जब हम आपको देखते थे तो आपसे बात करने के लिए ये होता था कि काश आपसे बात करने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। और आज फाइनली हम इंटरव्यू हम मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, विच इज अमेजिंग, आई कांट एक्सप्लेन इट वर्ड। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, ये जो इंटरव्यू हो रहा है, ये तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारे काम की वजह से हो रहा है, और तुमने ये इंटरव्यू मेरे से कमाई है बिकॉज ऑफ माई लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर बॉडी ऑफ वर्क। सुनो भाई, ये बताओ, ये जो तुम स्टाइल आइकॉन बन चुके हो, यहाँ पे कटा हुआ है, कैप पहना, कूल टी शर्ट्स पहनना, लुक अच्छा होना, ये किसी ने एडवाइस करके तुमको ऐसे बनवा दिया है? बचपन से ही स्टाइलिश थे? क्या हुआ यार ये? बचपन से नहीं था भाई। उसका क्रेडिट मैं बहुत सारा देना चाहूंगा मुंबई शहर को भी, कि यहाँ ना आप जब सब देखते हो, सब कुछ देखते हो, और शायद द काइंड ऑफ पीपल आर अराउंड मी, तो अच्छे लोगों की सोहबत में, या फिर जिनको आप बोल सकते हैं इंस्पिरेशन, तो आपके मुंबई में ऐसे कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं आपको सारे, ऑल दीज स्टार्स एंड सक्सेसफुल पीपल। तो उनके साथ उनकी स्टाइलिंग देख के ऐसे ठीक ही है, मतलब ऐसा कोई ग्रेट नहीं है मेरा, बट आई लाइक टू वेयर लाइक, एंड आई डोंट गो बाय द ब्रांड्स डेफिनेटली। बहुत अच्छा भाई, जो पहनो दिल से पहनो, अपने आप स्टाइलिश हो जाता है। ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं ये नाम लेता हूँ, सोनू निगम? परफेक्शन, बहुत ही मतलब कमाल, एकदम ऑलमोस्ट गॉड, ऑलमोस्ट गॉड। अरिजीत सिंह? दीवानापन, जुनून, ऐसा क्लासिकली द बेस्ट वोकलिस्ट। रफ्तार? रफ्तार, बहुत ही कमाल की रफ्तार, और बहुत प्यारा इंसान। यो यो हनी सिंह? तो हनी सिंह, योयो पाजी तो इंस्पिरेशन ही आएगी, क्योंकि योयो पाजी को तो पूरा उन्होंने जो म्यूजिक सीन बदल दिया है यार। थोड़े लोग बोलते हैं कि टोनी के एक तरह के गाने होते हैं, टोनी जैसे गाने, वही मुझे फील होता है कि यार मतलब एक जॉनरा जो कि आपके नाम के साथ जोड़े जाने लगा, जो कि बहुत बड़ी बात है।
और वो जो सही मायनों में एक आर्टिस्ट हैं जिनके लिए मैं कहूंगा वो है यो-यो पाजी, मिस्टर हनी सिंह, रेवोल्यूशनरी इंस्पिरेशनल। रेवोल्यूशनरी इंस्पिरेशन, पहली बार मैंने ये टर्म सुना, पर मजा आ गया सुनकर। ऑलराइट, बादशाह। आई कैन से सक्सेसफुल, ही इज सुपर सक्सेसफुल। मतलब उनके गाने आते ही आग लगा देते हैं, विच इज नॉट इजी। मैं यही उस दिन नेहा को भी बोल रहा था कि नेहा बहुत कमाल की बात है कि बादशाह भाई जो गाना बनाते हैं वो इतना सुपर हिट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आसान नहीं होता पूरे मास को, पूरे कंट्री को हिला देना। तो बादशाह भाई, हैट्स ऑफ टू यू। ऑलराइट, अब ये बता, बोहेमिया। वो है लेजेंड, लेजेंड। उनको तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। कभी अभी शूटिंग के दौरान शहनाज गिल पर दिल आया कि नहीं, बताओ टोनी। अरे वो बहुत क्यूट है, वो बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। और उनपे दिल ना आए वो फिर दिल ही क्या, आना ही चाहिए। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात है इंसान बहुत प्यारी है। तो उनको बोला तुमने कि दिल आ गया, ऐसा बोला कि नहीं उनको? वो ना मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो हम बोल देते हैं, शहनाज गिल को अगर आप देख रही हैं, जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो टोनी आपको बोलना चाहता है कि दिल आ गया। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि सबका ही आता है उनपे तो दिल, सभी प्यार करते हैं उनको, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या बात है मेरे बदमाश भाई। अकॉर्डिंग टू यू, भारत का सबसे फेवरेट सिंगर तुम्हारा कौन है? एक नाम लेना है, एक सिंगर जो आप बोलते हो ये वो है। कैसे? श्रेया घोषाल। यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। इज अ गॉडेस, मतलब कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत ही ज्यादा। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है, आई लव दिस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस मेरे भाई। एक अफवाह जो उड़ी थी, जो तुमको लगा यार ये नहीं उड़नी चाहिए तुम्हारे बारे में, वो क्या थी? वो यही है कि नेपोटिज्म, व्हाई दे से कि वेरी फ्यू पीपल कि टोनी इज अ नेपोटिज्म प्रोडक्ट। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर कैमरा पे नेहा आती हैं और मैं पीछे उनका कैमरामैन हूं, तो क्या मैंने साथ में स्ट्रगल नहीं किया? तो फिर मतलब आप फिर ये बोलते हैं कि ये तो वही वाली बात हुई ना कि ऐसे तो मतलब समझ ही नहीं आया कि हम सब भाई बहन एक एक घर से एक जर्नी को लेके आए हैं, और उसमें इनके लिए फ्यू पीपल बहुत इजी होता है ये कह देना कि शी इज सपोर्टिंग मी। उल्टा है, जबकि अगर रियल स्टोरी आप जानेंगे, इट्स बीन एब्सोल्युटली उल्टा। मैंने गाने कंपोज करके, मैंने सब जगह, इवन जगरातों में भी बहुत सारी बेटे मैं बनाता होता था, तो ये लोग तो सोनू दीदी और नेहा गाते थे। पर वो यही बात है ना, इसी वजह से मैं म्यूजिक डायरेक्शन से मेरा दिमाग हटा, क्योंकि कभी भी म्यूजिक डायरेक्टर की वो रहती नहीं है वो उस तरह की, अनटिल अनलेस यू आर प्रीतम और ए आर रहमान, कि आपको रिस्पेक्ट वो मिलती नहीं है। जो सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स ही ले जाते हैं, आपका फेस हो जाते हैं गाने का, और फिर आप सोचते हो हेलो कि मैंने मैंने बनाया था गाना, और मैंने लिखा था, मैंने कंपोज किया था, सब कुछ मैंने किया, एंड देन दे से कि ये बेबी किसी और का है, जन्म मैं दूं, और देन दे वो फिर, पर उसमें सिंगर्स की कोई गलती नहीं है, वो हमारे क्रेडिट्स ही सही तरह से नहीं आते कंट्री, तो फिर भी बेटर हो। ये मुझे बताओ कि तुम, सोनू, सब लोग खड़े हो जाते हो एक साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली में, जब कोई कॉमेडियंस ने नेहा को बॉडी शेम करने की कोशिश की, आप लोग खड़े हो गए एज अ फैमिली। जी जी टेल जी। मी अबाउट दैट। देखें, मुझे ये लगता है कि नेहा जो है ना, वो तो एक वंडर किड है। मतलब नेहा, जहां से नेहा आई है, जितनी स्ट्रगल नेहा ने किया है अपने दम पर, उस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को पागल कर दिया। नंबर वन सिंगर ऑफ द कंट्री, आप इतने 1.3 बिलियन के कंट्री में आप नंबर वन सिंगर बन जाते हो। आप मोस्टली स्टार्स से compete कर रहे हो, स्टार्स से ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, आप गाने आपके सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं, आप गाते कमाल हो, आपका कोई जवाब ही नहीं है कि आप इतने कमाल के सिंगर हो। आप जब स्टेज पे जाते हो तो ऐसा लगता है वाह, मतलब ये क्या, मतलब लिटरली उसकी ऑडियंस जब आप देखो, जब वो यूके में सोल्ड आउट शो करती हैं, यूके में कभी भी सोल्ड आउट शो आपको दिखते ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर यूके आप देखोगे कि शायद मे बी अरिजीत सिंह और कुछ वेरी फ्यू आर्टिस्ट। मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी सिस्टर, जिसको मैं एक उसको अभी वही नेहा उस दिन शो पे शेयर कर रही थी कि याद है नेहा को कि दीदी फटा हुआ स्वेटर पहना हुआ था दीदी ने। तो वैसी चीजें हम लोग उस वहां से आके अगर ये मुकाम हासिल कर लिया,
उसके बाद आप बोलते हो उसमें ये कमी है उसके। और बॉडी को लेके तो मैं बोलता हूँ सबसे जो लास्ट चीज होनी चाहिए दुनिया में कभी भी वो होनी चाहिए बॉडी को लेके या इंसान की अपनी जैसा वो है उसके वजूद पे जब सवाल आते हैं वो सबसे वर्स्ट चीज है। वो कभी किसी भी तरह से होना ही नहीं चाहिए जिसको भगवान ने, और मुझे लगता है भगवान कभी कुछ गलत बनाते ही नहीं है। भगवान तो सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा एकदम बेस्ट फॉर्म उसकी बनाई हुई चीजों पे अगर हम सवाल उठाने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं उसके लिए बिल्कुल मैंने विरोध किया। आई वॉज कम्प्लीटली आई वॉज एंग्री, आई वॉज रियली एंग्री एंड हर्ट कि यार इतना उसको रिस्पेक्ट दो। शी हैज डन सो मच। तो बस वही था। ये बताओ, क्या तुम पोजेसिव हो जाते हो नेहा के बारे में? अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आया तो तुम्हें लगता है हाँ मैं हूँ टोनी, मुझे ध्यान रखना है उस पर, हाँ ऐसी फीलिंग आती है एज अ ब्रदर? मुझे वैसे ये सवाल नेहा से पूछिए। मैं कोशिश तो करता हूँ कि ओवर पोजेसिव ना हूँ, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब वो उसकी शादी हो तो एकदम खुश रहे। और इसके लिए मैं थोड़ा गाइड करते रहूँगा नेहा मुझे लगता है ना ये शायद राइट नहीं होगा तो सोच ले समझ ले। वो जरूरी होती है भाई की तरह। वो तो रहेगा ही ना, वो तो जा नहीं सकता दिमाग से दिल से, वो तो है। कभी कभार उससे बोलते हो नेहा से कि यार अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे बोलते हो एज अ ब्रदर? मैं ये बोलता हूँ नेहू कि देखो वैसे दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें हमारे सर पे प्रेशर आया पड़ा रहता है। तो अपने आप को प्रेशर में डाल के कि मुझे शादी करनी है शादी करनी है शादी, ऐसे मत करो। जब दिल चाहे तब शादी करो, जब सही इंसान मिल जाए तब शादी करो। क्योंकि जब दिल से आवाज आती है तो उससे बड़ी फोर्स तो कोई है ही नहीं। तो मैं क्या फोर्स करूंगा।